Hare Bol.
अनंत कोटि वैष्णव नामाचार्य प्रेम से गुरु जी वैष्णव चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नश्यति। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक संख्या नंबर 50। 3, 5, 50। भागवतम पुराण जो है भगवद गीता का कोई भी श्लोक बोला अपने आप में बड़ा मंगलकारी होता है। आप सभी से प्रार्थना है, प्रयास कीजिएगा पीछे पीछे बोलने का। त्वं न सुराना असि सान्व्याना कूटस्थ आद्य पुरुषा पुराणा त्वं देवा सत्यां कुंकर्म योनो रेततु अजायां कविमा आदधे अजा त्वं न सुरानामसि सान्वयानां कुटस्थ आद्य पुरुषा पुराणा त्वं देवा शक्त्यां गुणकर्म योनो
रेत तुम अजायाम कविम आददेगा। शब्द अर्थ तुम आप न हम सुरानाम देवताओं के असी हो स अन्वयानाम विभिन्न कोटियों समेत कूटस्था अपरिवर्तिता आद्य बिना किसी श्रेष्ठ के अद्वितीय पुरुषा संस्थापक व्यक्ति पुराना सबसे प्राचीन जिसका कोई और संस्थापक न हो। तुम आप देव हे भगवान शक्त्याम शक्ति के प्रति गुण कर्म यौनों भौतिक गुणों तथा कर्मों के कारण के प्रति रेता जन्म का वीर्य तू निस्संदेह अजायाम उत्पन्न करने के लिए कविम सारे जीव आददे आरंभ किया अजा अजन्मा। आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि साकार संस्थापक हैं, फिर भी आप सबसे प्राचीन हैं और अपरिवर्तित रहते हैं। हे प्रभु, आपका ना तो कोई उद्गम है ना ही कोई आपसे श्रेष्ठ है। आपने समस्त जीव रूपी वीर्य द्वारा बहिरंगा शक्ति को गर्भित किया है, फिर भी आप स्वयं अजन्मा हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि साकार संस्थापक हैं, फिर भी आप सबसे प्राचीन हैं और अपरिवर्तित रहते हैं। हे प्रभु, आपका ना तो कोई उद्गम है ना ही कोई आपसे श्रेष्ठ है। आपने समस्त जीव रूपी वीर्य द्वारा बहिरंगा शक्ति को गर्भित किया है, फिर भी आप स्वयं अजन्मा हैं। तात्पर्य इस ड्राइंग के जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा से लेकर अन्य सारे जीवों के पिता हैं। ब्रह्मा से ही विभिन्न योनियों में अन्य सभी जीव उत्पन्न हुए हैं, फिर भी परम पिता का कोई पिता नहीं है। सभी श्रेणियों का प्रत्येक जीव यहाँ तक कि ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा तक किसी पिता से उत्पन्न है, किंतु भगवान का कोई पिता नहीं है। जब वे अपनी हेतु की कृपा से इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं तो वे भौतिक जगत के नियमों के अनुसार अपने किसी महान भक्त को अपना पिता स्वीकारते हैं। चूंकि वे ही स्वामी हैं, इस कारण अपने पिता का चुनाव करने के लिए वे सदैव स्वतंत्र होते हैं। हरे कृष्णा। उदाहरणार्थ नरसिंह देव के अवतार में वे खंबे से प्रकट हो गए और भगवान श्री राम के अपने अवतार में उनके चरण कमलों के स्पर्श से पत्थर से अहिल्या प्रकट हो गई। वे परमात्मा रूप में प्रत्येक व्यक्ति के संगी भी हैं, किंतु वे अपरिवर्तित रहते हैं। भौतिक जगत में जीव अपना शरीर बदलता रहता है, किंतु भगवान इस जगत में होते हैं तो भी सदा अपरिवर्तित ही रहते हैं। यही उनका विशेष अधिकार है। जैसा कि भगवद गीता 14:3 में पुष्टि हुई है, भगवान बहिरंगा या भौतिक शक्ति को गर्भित करते हैं और इस तरह बाद में विभिन्न कोटियों के रूप में प्रथम देव ब्रह्मा से लेकर तुच्छ चींटी तक सारे जीव उत्पन्न होते हैं। जीवों की समस्त कोटियां ब्रह्मा तथा बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, किंतु भगवान एक के आदि पिता है। भगवान के साथ प्रत्येक जीव का संबंध पुत्र पिता के रूप में होता है, सम स्तर का नहीं। कभी कभी प्रेम में पुत्र पिता से बढ़कर होता है, किंतु पिता तथा पुत्र का संबंध श्रेष्ठ तथा अधीनस्थ का होता है। प्रत्येक जीव चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवता क्यों ना हो,
परम पिता का नित्य अधीनस्थ सेवक होता है। माता तत्व और सिद्धांत प्रकृति के सारे गुणों का जनक स्रोत है। सारे जीव भौतिक प्रकृति माता द्वारा प्रदत्त शरीरों के साथ भौतिक जगत में अपने पूर्व कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं और ये शरीर भौतिक प्रकृति का उपहार है, किंतु आत्मा मूलतः परमेश्वर का अंश होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कलामयं ददाति सर्वदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बालां सैकं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भगवद्गीता स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशवारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री भगवान की जय। त्वं न सुरामसि सान्व्यानाम कुटस्थ आद्य पुरुष पुराना त्वं देव सत्यम गुरु कर्म योनो हरे त्वं अजायाम कवि आदि अजा। आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि साकार संस्थापक हैं, पैदा करने वाले आप हैं। फिर भी आप सबसे प्राचीन हैं और अपरिवर्तित रहे हैं। अव्यम, भगवान का एक गुण है अव्यम। 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1। कुछ नहीं उनमें परिवर्तन होता। हे प्रभु, आपका ना तो कोई उद्गम है, ना ही कोई आपसे श्रेष्ठ है। आपने समस्त जीव रूपी वीर्य द्वारा बहिरंगा शक्ति को गर्भित किया, फिर भी आप स्वयं अजन्मा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यही बात भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में बोलते हैं। अहम आदि ही देवानाम महर्षि च सर्वश्रेष्ठ। सभी महर्षियों को, सभी देवी देवताओं को पैदा करने वाला मैं, भगवान कहते हैं। ना मैं विदु सुरगणा प्रभव न महर्षि, ना कोई देवी देवता, ना कोई महर्षि, ब्रह्म ऋषि मेरे प्रभाव, मेरे ऐश्वर्य, मेरे उत्पत्ति कुछ भी नहीं इनके बारे में जाना, क्योंकि मैंने इनको पैदा किया, तो ये मेरे बारे में कैसे जान सकते हैं? इन सब का कारण स्वरूप मैं हूं, भगवान बोलते हैं। और फिर साथ में क्या बोलते हैं? ये जीव रूपी वीर्य द्वारा प्रकृति को गर्भस्थ भी मैं करता हूं। पिता मैं हूं, वीर्य मेरा है, अर्थात आत्मा परमात्मा का अंश है, और प्रकृति माता का जिसे नाम दिया जाता, दर्जा दिया जाता है। प्रकृति बोलते हैं, माया भी बोलते हैं, मैं हमेशा आपको बोल रहा हूं।
संसार में वो देते हैं। गर्भस्थ मैं इसको करता हूं। क्या भ्राम्यम सर्वभूतानि यंत्रोरानी माया, माया से बने ये शरीर रूपी यंत्र, इनको पैदा भी मैंने किया। माया को, प्रकृति को गर्भस्थ मैंने किया। पिता मैं हूं। अहम बीज प्रद पिता सर्व योनिषु, सभी योनियों का पिता भी मैं। मेरे से ही सारा कुछ निकला है और मेरे में आके लय हुआ है। मैंने कल रात को भी एक बात बोली थी। श्रीमद् भागवतम पुराण के इसी स्कंद में इसका बार बार वर्णन हुआ कि ये सृष्टि की रचना क्यों किया भगवान ने, ये भौतिक ब्रह्मांडों की रचना क्यों किया। मैंने रात को आपको बताया था भौतिक ब्रह्मांडों की रचना किया क्यों। हम जैसे बद्ध जीवों को, हम जो भगवान से बगावत किए, भगवान के धाम में बैठे थे, भगवान कंट्रोलर है, कंट्रोलर वाला गुण हमारे अंदर भी है क्योंकि उसी की संतान है। हम भी कंट्रोलर बनने की इच्छा व्यक्त किया तो भगवान ने ये सृष्टि की रचना कर दी और हम जीवों को भेज दिया जहां पर। फिर मालिक बन के देख लो, कंट्रोलर बन के देख लो। और कंट्रोलर बनने के चक्कर में हर व्यक्ति, हर जीवात्मा इस संसार में दुख उठा रहा है। कोई भी व्यक्ति, कोई इसमें कोई वो नहीं है कि अपवाद नहीं इस बात का। हर व्यक्ति कंट्रोलर बनना चाहता है। कोई भी ऐसा नहीं हो ये सोचे कि मैं नहीं, मैं तुम, जिसका बस चलता है कंट्रोल करने का प्रयास है। प्रभुपाद जी एक अपने एग्जाम्पल में बोले कि बच्चा भी जमीन पे लिट लिट के रो रो के अपनी बात मनवाने का, मेरी बात माने, अपनी मनवानी चाहता है। ये भगवतीय गुण है, कंट्रोल करना। तो हम उसके अंश हैं, हम भी कंट्रोलर। भगवान ने भेज दिया, ये सृष्टि की रचना किया और सृष्टि की रचना करने के बाद यहां पर हम सब लोग बैठे हैं कंट्रोलर बनने के प्रयास में और दुख उठा रहे हैं। तो भगवान भाई एक बार सृष्टि की रचना कर दिया, कंट्रोलर बना दिया, लेकिन तसल्ली नहीं हुआ। तो फिर भगवान बोलते ये जो भौतिक ब्रह्मांड की रचना किया आपकी इच्छा पूरी करने की है और साथ ही साथ ये भौतिक ब्रह्मांड की रचना किया आपको एक सुअवसर प्रदान करने के लिए। मेरा भजन करना, वापिस आ जाना अपने घर, दुख मत उठाना, मेरा भजन करते हुए वापिस अपने घर आ जाना। वो अलग बात है कि हम उसका भजन नहीं करके इस संसार में लगातार कंट्रोलर बनने का प्रयास करते चले आ रहे हैं। मैंने रात को एक फिगर दिया था प्रभुपाद जी का कि ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान स्वयं कृष्ण आते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो उसके अगले कलयुग में, द्वापर में कृष्ण जी आते हैं भगवान, और अगले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग होता है और ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण आए, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आए और 365 दिन साल के, तो 365 बार आए। और ब्रह्मा जी की आयु 100 साल है तो 36,500 बार भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर। उन्हें अवतार लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो अपने धाम में बैठे हैं। लेकिन आते किस लिए? हम लोगों का कल्याण करने। बच्चा आग में हाथ डाले ना, तुम माता पिता रोकते भाई मत डाल। तो बच्चा कई बार शरारती होता है, डालता, फिर डालते थे चले, जब हाथ जलता है तो फिर अपने आप पीछे हटता। तो भगवान माता पिता है, आते हैं इस संसार में हमारे लिए,
हम लोगों का कल्याण करने गए और कि ये वापस इनको कैसे मैं वापस ले गया, लेकिन हम भी वैसे ही वापस आना नहीं चाहते, रचे रमे हुए इस संसार निकलना नहीं चाहते और ना ही भगवान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, ना ही भगवान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। और प्रॉब्लम एक दिन नहीं कि एक ब्रह्मांड नहीं, कितने ब्रह्मांड निकल गए, हम चलते चले आ रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि 36,500 बार भगवान श्री कृष्ण आए, राम आए, सब भगवान आते हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं बैठे हुए, क्यों हम निकलना नहीं चाहते? ब्रह्म संहिता में कहा गया है भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, एकले ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, समस्त कारणों के कारण वही है। और जहां पर भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता में कि देवताओं तथा ऋषियों का भी कारण मैं ही। देवता तथा महर्षि तक भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते, जब उनके नाम, जब उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो ये मृत्यु लोग के हम लोग जो शुद्ध प्राणी हैं, हम कहां समझ पाएंगे? हमारी बुद्धि वहां तक काम ही नहीं करती जितनी बुद्धि तो देवताओं और महर्षियों की करती है। श्रीमद् भागवतम पुराण में वर्णन आता है, जब दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश का द्वारा सुदर्शन चक्र छोड़े जाने पर भाग रहे अपनी जान बचाने के लिए, तो ब्रह्मा जी के पास गए, फिर शंकर जी के पास गए, और दुर्वासा मुनि है कौन? शंकर जी के अंश अवतार, और शंकर जी की शरण में जा रहे हैं और शंकर जी से प्रार्थना करने की मेरी जान बचाओ, पीछे सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। तो शंकर जी दूर से देख के दुर्वासा मुनि उनकी तरफ चले आ रहे हैं, भागे चले आ रहे हैं, और पीछे सुदर्शन भी है, और क्या बोलते त्रिकाल लग गए हैं वो भी, और तीनों कालों को जानते शंकर जी, और समझ गए सारा माजरा क्या है। तो तत्काल उससे बोलते भाई इधर कहां आ रहा है, जान बचानी है तो मेरे पास कहां आ रहा है, वापस भगवान की शरण में जा, वो ही तेरी रक्षा कर सकते, और मैं नहीं कर। सुदर्शन के सामने हम भी बेबस हैं। तो वहां शंकर जी बोलते हैं दुर्वासा मुनि को कि भले मैं या ब्रह्मा जी और बड़े बड़े महर्षि देव ऋषि तीनों कालों के ज्ञाता हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते वेदाम संतितानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि, कि मैं प्रत्येक जी का भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान सब जानता हूं। तो शंकर जी कहते हैं हम भी जानते हैं, भूतकाल भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की माया हमें लपेटे में लेती तो हमें भी पता नहीं चलता हम कहां किस स्थिति में आ गए। और ये मोहिनी अवतार में पता चलता है, भगवान ने मोहिनी अवतार लिया शंकर जी के कहने पे, और शंकर जी भी भ्रमित होकर पीछे पीछे भाग रहे मोहिनी। तो जब माया, भगवान की माया हमें भी लपेटे में लेती तो हम भी बेबस हो जाते हैं। तो यहां पर नाम है विदु सुरगना, कोई देवी देवता, कोई महर्षि, कोई ब्रह्म ऋषि मेरे बारे में कोई नहीं जानता। और यही बात यहां पर इस श्लोक में आज बोली है कि मैं ही वास्तव में सबका कारण हूं, लेकिन भगवान का कारण कोई नहीं है। हम सब जीव बैठे हैं तो भगवान प्रकृति के गर्भ से हम लोगों के शरीर पैदा करवाते हैं, और इस संसार में हम कंट्रोलर बनने के प्रयास में लगातार लगे हुए हैं। माया किसे बोला गया?
सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का मेल। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कारण गुणों संगो से सत असत योनि धर्म। हम सब लोग जितने सत असत योनियों में ये जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, सत असत किसी भी योनि में जाते हैं, उसका कारण क्या है? कारण गुणों संगो से माया के साथ अपना संपर्क स्थापित करके बैठे हैं। रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण के साथ वो अपना जोड़ दिया गया। भगवान क्या है? मायातीत, माया से ऊपर है, यानी वो तीनों गुणों से ऊपर है। भगवान जब इस धरा पर आते हैं, मायातीत, मायाधीश कहलाते हैं। तो नहीं, माया तो उनके अधीनस्थ है। प्रकृतिम स्माम अधिष्ठाया संभवामी माया। चौथे अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मैं ये बहिरंगा शक्ति को अपने वश में करके और अपनी अतरंगा शक्ति के बल पर इस संसार में अवतरित होता हूं और अपनी इच्छा से आता हूं। अजोपी सन अव्यय आत्मा, हालांकि मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं हो सकता, अव्ययम अविनाशी हूं, मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता, मैं आता हूं अपनी मर्जी से इस संसार में आता। कि अक्सर लोग बोल देते हैं तो ये भगवान भी इस संसार में आते हैं तो माया को वो भी झेलना पड़ता है। उनकी भी पत्नी को उठा के ले गया राम, वो भी भाग रहे हैं अपनी पत्नी को बचाने के चक्कर में, अज्ञानता में बैठे, हमें मालूम नहीं। क्या भाई, हमने तो बस दोष देखना, बस दोष रीति हमारे अंदर है, लगे हुए संसार दोष देखने। भगवान भी है, भगवान भी तो झेलते हैं सारा। हाँ सीता क्या क्या ढूंढ रहे हैं सीता। एक व्यक्ति पत्नी को उठा के लेगा तो वही तो रोता ही है, वो भी रो। और यही बात शिव भागवत रामायण में वर्णन आती है। पार्वती माता बहिरंगा शक्ति है जो इस संसार की, दुर्गा, वो भी भ्रमित हो जाती है। यह शंकर के साथ जाती, देखती नीचे राम और लक्ष्मण, राम रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, हाथ सीता हाथ, और शंकर जी उन्हें प्रणाम करते हैं। किसको प्रणाम कर रहे? माता पार्वती को। यही तो है मेरे इष्ट, जिनकी आराधना, जिनकी भक्ति, जिनकी पूजा मैं करता हूं, यही तो है। भ्रमित हो गए आप। बहिरंगा शक्ति भ्रमित हो रही है, दुर्गा भ्रमित हो रही है, पार्वती, ये तो नहीं है। आपको गलत धोखा हो गया है। और वो सीता बन के चली गई सामने, बताए बिना शंकर जी को, बताए बिना शंकर जी को। उस समय वो पार्वती नहीं थी, वो सती थी पहले, ये कथा जो मैं आपको बता रहा हूं। और सती सीता बन के चली गई। और राम जी ने जब सामने देखा सीता को, सती को देखा, तो सीधा सवाल करते, रोते रोते, माता भोले बाबा को कहां छोड़ा? अब देखिए, देवी देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। भगवान की जब माया अपना विस्तार करती है तो सब भ्रमित हो जाते हैं। देवता महर्षि तक भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाते, जब उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो हम लोगों की तो निशाती क्या है? कोई नहीं जानता कि भगवान क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता नहीं, ज्ञानी पंडित बनने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को जानना चाहते थे बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा भगवान श्री कृष्ण को जानने का प्रयास किया, लेकिन जान कौन पाया? अनपढ़ गोपियां, जो कोई विद्वान नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई पढ़ी लिखी नहीं, अनपढ़ है।
किंतु जान नहीं पाते। इसमें भागवतम पुराण में स्पष्ट कहा गया कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते, जहां तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती हैं वहीं तक वे सोच पाते हैं। हमारी जो सेंसेस है इनकी एक लिमिट है, हमारी जो सेंसेस है इनकी एक लिमिट है। तो जो देवी देवता है उनकी लिमिट थोड़ी ज्यादा है, महर्षि हैं उनकी लिमिट थोड़ी ज्यादा है। तो वो नहीं जान पाते तो हमारी क्या स्थिति है? हरे कृष्ण। हमारी क्या विसात है उसमें? यहां पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में आपके यहां पर विद्यमान। लेकिन इतना सारा कुछ बोलने के बाद फिर हमारी जो सेंसेस है फिर कुंठित अवस्था में आ जाती है। फिर बड़े बड़े जो संसारिक विद्वान होते हैं भगवान को निराकार कह के, कृष्ण को निराकार कह के फिर अपनी भगवद गीता की टीका में लिख देते हैं भगवान को निराकार है। भगवान स्वयं बोलते भगवद गीता में, मैंने कदम कदम के बात को बोला। मैं एक बड़ा एक लाइव मतलब एक एग्जाम्पल है इसका कि भगवद गीता में भगवान ने 18वां अध्याय खत्म करने से पहले में, दूसरे में, तीसरे तो सब जगह माम 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 शब्द यूज किया। चिंतन तो माम, अनन्य चेता सत्पन जो माम, भजताम, मेरा मेरा भजन नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी इस सारे करने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता समाप्त करने लगे तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हितेश ब्राह्मण सर्वभूतानि जनता बुलानी माया। मैं परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में बैठा हूं। अब हृदय में बैठा तो वहां पर कोई उसका रंग रूप तो नहीं है, उसका परमात्मा रूप में बैठा है, कण कण में विद्यमान है, जन जन के हृदय में विद्यमान। और बैठा अंदर में बैठा मैं, अब वो तो वहां पर तो नहीं रखा है, मैं हर एक जीव के हृदय में बैठा। और ये बात बोलने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अग्नि श्लोक बोलते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हर प्रकार से अर्जुन उसकी शरण में रहा, हर प्रकार से तू उसकी शरण में रहा। अर्जुन चक्कर खा गया कि सारी भगवद गीता का ज्ञान देते बोलते माम माम माम, और यहां पर आके बोलते कि मैं हर एक जीव के हृदय में बैठता हूं परमात्मा रूप में, और तू उसकी शरण में जा। सोच में पड़ गया, अर्जुन बोल नहीं रहा कुछ। नहीं तो पहले तो हर एक सवाल पे सवाल खड़ा करता है, एक जवाब के ऊपर जगह जगह उन्होंने किंतु परंतु किया। अर्जुन ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है, कोशिश की। इन्हें आके चुप हो गया, और फिर भगवान अगले श्लोक में फिर बोलते हैं, मैंने तेरे को सारा ज्ञान दे दिया भाई, मैंने तेरे को सारा ज्ञान दे दिया, जता इच्छा से तथा को। अब जो तेरी इच्छा है तू वो कर। ज्ञान दे दिया मैंने तेरे को, जितना देना था मैंने दे दिया। अब जथा इच्छा से तथा को अगले श्लोक में ये बोल देते। अर्जुन और चुप हो गया, अब कोई सवाल ही नहीं उसके पास, तो सशोपन में पड़ गया कि भगवान क्या कह रहे हैं। सारी भगवत गीता में तो बोल दिया माम 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 माम, मेरी शरण में आ, मेरा भजन कर, मेरा गुण गा, मेरा ये कर। और अब कहते हैं उसकी शरण में आ, और अब जो मैंने तेरे को ज्ञान दे दिया, मैं खत्म कर दिया, अब जो तेरी इच्छा होगा।
अर्जुन ने कोई सवाल नहीं किया। भगवान हृदय में बैठे अर्जुन के, समझ गए कि ये इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो फिर उसको क्या बोलते हैं भगवान उसके अगले श्लोक में, क्या कहते हैं? चूंकि तू मेरा मित्र है, चूंकि तू मेरा सखा है, इसलिए मैं तेरे को एक टॉप मोस्ट सीक्रेट ज्ञान तेरे को देने जा रहा हूं। इसे तू अपने हित के लिए सुन। भगवद गीता के प्रभुपाद जी की भगवद गीता चौथा रूप, उसकी भूमिका में भगवान से प्रभुपाद जी ने क्लियर किया कि भगवान के साथ 5 प्रकार से संबंध स्थापित किया जाता है। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। इन 5 प्रकार से भगवान के साथ आपका संबंध जुड़ता है तो भगवान के आपको अपना मान लेते हैं। लेकिन उस संबंध में ड्रामेबाजी नहीं होती है। भगवान ड्रामेबाजी नहीं पसंद करते। निर्मल मन जन स्वरूप मोहि भाव, चलचित्र कपट मोहि भाव। भगवान बोलते निर्मल जन मन, जिसका मन निर्मल है, राग द्वेष से रहित है, वही मेरे को अच्छा लगता है। उसी के आगे मैं अपना सब कुछ बताता हूं। तो चूंकि तू मेरा सखा है, अब अर्जुन का भगवान के साथ सखा का संबंध है। तू मेरा सखा है, इसलिए मैं तेरे को एक टॉप मोस्ट सीक्रेट नॉलेज तेरे को देने जा रहा हूं, ज्ञान देने जा रहा हूं। इसे तू अपने हित के लिए सुन। और वो ज्ञान क्या दिया? फिर भगवान आ गया अपने कि अर्जुन की मनोदशा समझ गए। फिर क्या बोलते हैं? ये नहीं बोलते उसकी शब्द में कहते मन मना भाव मत भक्त मत त्यागी मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी मान नश्वर। मेरी भक्ति का फिर आ गया साकार रूप की बात। मध्याजी मान नश्वर, मेरी भक्ति का, मेरी पूजा का, मेरे को प्रणाम कर और मेरे चिंतन कर। अब ईश्वर रूपी चिंतन की बात नहीं करते, ध्यान लगाने की बात नहीं करते। और फिर अगले श्लोक में उससे पीक भक्ति योग का सर्वश्रेष्ठ पीक का श्लोक, मामेकम शरणं व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आ जा। मामेकम, निकाल के ले जाओ मत। चूंकि अधिकांश लोग भगवान श्री कृष्ण को के वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपने अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। हमारी समझ में नहीं आता, तू माता पिता है, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु, जगत का पालक है, दीन बंधु है, माता है, पिता है, सब कुछ है। तो जो वास्तव में माता पिता होता है वो अपने बच्चे को संसार में दुखी नहीं देख सकता। आप अपने भौतिक माता पिता बैठे हैं तो अपनी संतान को दुखी देख सकते हैं, तो लेकिन वो तो वास्तव में माता पिता है। वो बार बार जन्म लेता है और अवतरित होता है। तो अवतरित मतलब अवतरण का मतलब नीचे उतरना है। वो अपने धाम से नीचे आता है इस तरह हम लोगों के वो चिंतित है, ये दुख उठा रहे, नहीं समझ पा रहे। वो बार बार समझाने के लिए स्वयं भी आता है, अनेक रूपों में आता है, और फिर आप निश्चित करते अवश्य अपने अवतार को भेजते। प्रभा जी जैसे संत महात्माओं को भेजता कि समझाओ, लेकिन अपनी समझ में फिर नहीं बात आई। इस संसार में फंसे रहने का कारण है ये राग द्वेष ईर्ष्या। इससे मुक्त हो जाएंगे तो फिर निकलने की बात। हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान कहते हैं जो कुछ भी घटित होता है वह शरीर और आत्मा के संयोग से होता है। हम स्वरूप, मैं तो आत्मा हूं, लेकिन मैंने शरीर स्वीकार किया, मेरे को बॉडी चाहिए। और कैसे बॉडी चाहिए? तुम्हारी चाहत क्या है? ये छूट नहीं जाए मेरे से। मेरा बात चले तो मैं तो शुक्र जुगोनी ब्रह्मांड बदल देने बॉडी नहीं दे, छूट नहीं, बॉडी को नहीं छोड़ना चाहता। इसका तो ललायित रहता है इस बॉडी को लेने के लिए। नायम देहो देहो भाजाम निरोग, नायम देहो देहो भाजाम, देह धारण करने वाले जीव, देह हमने धारण किया है, वो नहीं देने के लिए तैयार। वो तो कहता है निकलो इससे बाहर आओ। कष्टान कामान अरहति बिंद बुझान, कुत्ते सूरों की तरह, कुकरों शुक्रों की तरह इतनी कठिन मेहनत क्यों कर रहे हो इंद्रिय तृप्ति के लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए इतनी कठिन मेहनत क्यों कर रहे हो? ये जो इंद्रिय सुख है, ये आप प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करते हो, ये तो आपके भाग्य के अनुसार कुकर शुक्र को भी प्राप्त है। कुत्ते भी मर्सिडीज कारों में घूमते देखे जाते हैं, तो उनके भाग्य के अनुसार उनको भी मिल जाता है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं सुखम इंद्रिय कम दैत्या दे योगेन देही सर्वत्र लभते दैवात यथा दुखम। क्यों इतनी मेहनत करते हो सुख प्राप्त करने के लिए? कोई दुख प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है? कोई करता है? दुख आते हैं फिर भी जीवन। जिस प्रकार दुख अपने आप आते हैं, सुख भी अपने आप ही आएगा, उसके लिए मेहनत नहीं। क्या करें? तपो दिव्यम पुत्र का, तपो दिव्यम पुत्र, मेरे पुत्रों, ये मनुष्य तन मिले, ये तपस्या करने के लिए। आहार निद्रा भय मैथुनम, खाने पीने सोने सेक्स करने के लिए नहीं मिला, ये तपस्या के लिए मिला। इस शरीर के माथे पर तपस्या करो और वापिस अपने घर आने का प्रयास। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मैंने भी आप लोगों को बोला भगवान तो मायातीत है, और जब भगवान बोलते ना अंत काले च मामे स्मरण प्रयाति स मद्भावम, मद्भाव मेरे स्वभाव को प्राप्त होगा। और भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान का स्वभाव कैसा है? वो गुणातीत है, वो मायातीत है। तो भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में? भगवान क्या बोलते हैं कि सगुणा समतीत्यान ब्रह्म भूया का कल्पते माम च योगा विचारे भक्ति योगेन सेवते। अपने आप को मेरी भक्ति में लगा, पर कैसी भक्ति? विचलित हुए बिना, विचलित हुए संसारिक परिस्थितियों से विचलित हुए बिना। यह तो विचलन तो बड़ी दूर की बात है, थोड़ा मन नहीं किया तो चुपचाप सोते हैं, अगले हफ्ते चले जाएंगे। तो परिस्थितियां भी आपके अनुकूल है, लेकिन हम प्रतिकूल बना देते हैं। आज सोने का मन है, और मंगल आरती आया, कल चले जाएंगे मंगल आरती। उन्हें मंगल आरती में घर में क्लेश हो जाता है, पत्नी बोलती क्यों जाते हैं, सो लो रहूंगा।
मायातीत होना, विचलित हुए बिना जो अपने आप को मेरी भक्ति में लगाता है, सगुणान संतीत, वो भगवत स्वभाव को प्राप्त होता है। भगवान का स्वभाव है गुणातीत। वो मद भावम, मेरे स्वभाव को प्राप्त होगा। तो भगवान के स्वभाव को प्राप्त होने के लिए तो तपोदिव्यों को तपस्या करनी पड़ेगी। ये शरीर मिला है खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है, और न ही अपनी मर्जी से भक्ति करने के लिए मिला है। ये भी नहीं है कि मेरा मन में है मैं ऐसे भक्ति करूं, मैं ऐसे जाऊं, मैं इस तरह से जाऊं, मैं ऐसे भक्ति करूं। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना, शास्त्रों में बताई गई विधियों के अलावा अपनी विधि से कोई भक्ति करने का प्रयास करेगा। एकांत की हरे भक्ति उत्पाद एक करते हैं, जीवन में उत्पाद ही मचाएगी, मिलेगा कुछ नहीं उससे। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। माता तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है। भगवान ने माता तत्व को प्रकट किया। माता तत्व क्या है? समुचे भौतिक तत्वों का, हम वो सब अपनी भाषा में बोले स्टोर है। माता तत्व प्रकट किया और ये 24 एलिमेंट जो तत्व जो थे उनको प्रकट किया। जल, भूमि, वायु, अग्नि, घास, आगे उनकी बाकी के तत्व 24 तत्व, और 25वां तत्व भगवान से, 24वां तत्व काम, 25वां भगवान से हृदय में बैठे ईश्वर में परमात्मा। शरीर कब छूटता है? जब भगवान इस शरीर को छोड़ते हैं। भगवान छोड़ेंगे स्वामी तुम्हें बाहर। और कब छुड़वाते हैं? तब आपके लिए अगला शरीर निर्माण हो गया, फैसला हो गया, जिस शरीर में जाएगा। अब आ जाए सेवा। भागवतम पुराण के 7वें स्कंद में जब शरीर छोड़ती है आत्मा, मैंने भी बोला कि जीते जी भी हम छोड़ना चाहते हैं, शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मल मूत्र बिस्तर पर क्यों नहीं त्याग करते हो? वैसी स्थिति क्यों नहीं, आगे बदतर स्थिति क्यों, तो भी मरने के लिए तैयार नहीं। जब मर जाता है, शरीर छुड़वा दिया जाता है भगवान से, तो आत्मा क्या करती है? उसी शरीर के ऊपर मंडरा रही है, फिर घुसने का प्रयास करती है उसी शरीर के अंदर। 7वें स्कंद में उसी शरीर में फिर घुसने का प्रयास करते, देखते कि मेरे सारे माता पिता भाई बंधु साहब हो रहे, विलाप कर रहे, इनको मैं चुप कराती हूँ, मैं अंदर घुस के इसको बताता हूँ मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। लगातार प्रयास करता है उस शरीर के अंदर वापस घुसने का। देख रहा है सब कुछ, वो सब कुछ देख रहा है। शरीर छूट गया उसका, लेकिन शरीर के बाहर मंडरा घुसने का। लेकिन अब आदेश नहीं है उसके अंदर घुसने। पप्पा जी वहां पर लिखे हैं कि जब शरीर छूटता है तो शरीर को तत्काल उसका दाह संस्कार कर देना चाहिए। तब तक वो उस शरीर के इर्द गिर्द ऊपर मंडराता रहेगा आत्मा, जब तक उसका विनष्ट नहीं किया जाता शरीर। उसका तत्काल विदाउट एनी फर्दर डिले उस शरीर का दाह संस्कार हो जाना चाहिए। आज का तो कलयुग है, 4-4 दिन फ्रिज में लगा देते हैं। आएगा वो क्या करेगा, क्या कर लेगा? आएगा बेटा जी विदेश गया, आएगा क्या करेगा? आत्मा को दुखी करेगा और कुछ, आत्मा और दुख उठाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता है। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग से है। ऐसे जीव केवल इस लोक में नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, जहां तक सर्वोच्च लोक में भी जहां ब्रह्मा जी आसीन होते हैं वहां भी पाए जाते हैं। भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं? आप ब्रह्म भुवन लोका पुनर्वर्ति ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक, भूव लोक, आप ब्रह्म भूव पाताल लोक तक, किसी भी लोक में कैसे भी आप चले गए काम कर्मों के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, अब सब जगह इस संसार के जितने भी लोग हैं पुनर्वर्तन और जन्म मृत्यु का चक्कर बराबर बना हुआ है। भागवतम पुराण में पढ़ते ना, ब्रह्मा जी को हिरण्य कष्ट लगता, मेरे को अमर होने का वरदान है। अमर तो मैं खुद नहीं, अमर तो मैं खुद नहीं, तेरे को अमर होने का वरदान मैं कैसे दे सकता? तेरे को अमर होने का वरदान मैं कैसे दे? मेरी भी 100 साल के बाद मेरी मृत्यु हो गई। अब भगवान ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि किसी भी जीवात्मा को वरदान देने से पहले 4 बार सोच लिया। हम पढ़ते हैं श्रीमद् रामायण में, शक्तियां दे दिया शंकर जी ने रावण को, और रावण उन शक्तियों का इस्तेमाल भगवान के ऊपर कर रहा है। देखिए ऐसी कितना मतलब असुरों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है। उन्होंने कभी भी भगवान को भगवान नहीं माना, वो देवी देवताओं को भगवान मानते रहे। और प्रभा जी लिखते हैं कि 9वें स्कंद में इसमें भागवत पुराण के जो लोग देवी देवताओं की भक्ति में लगे मोर और लेस वो भी अशुभ होते हैं। देवी देवताओं की शक्ति क्यों उठाते हैं? ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ब्राह्मण को भी ये चाहिए वो चाहिए, मैं तो पूरी त्रिलोकी पे राज करना चाहता हूं। हम भी ये कुछ चाहते तो देवी देवताओं की शक्ति, लेकिन वो शक्तियां काम नहीं करती है भगवान के ऊपर, कि भगवान ये भौतिक शक्तियों से ऊपर है। वो इस्तेमाल करता रावण भगवान के ऊपर भौतिक शक्तियों का, नहीं शंकर द्वारा दिए गए परीक्षा पास कर ये वो सब चला देते, लेकिन वो काम नहीं करता, कि भगवान इनसे ऊपर है। वो मार करता है राम के ऊपर और शक्ति लौट के पहुंच जाती है शंकर जी के पास। ये हमारी स्थिति है, भगवान को भगवान नहीं मानते और देवी देवताओं की शरण में रहते। देवी देवता क्या देंगे आप? सिवाय मृत्यु और संसार वर्तमान, जन्म मृत्यु का चक्कर। किस लिए करते हैं ऐसा? देवी देवताओं की शरण, अपने परिवार के लिए, अपने संतान के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए। भूल जाते कि उसमें हमारा अहित हो रहा है, हमारा अहित हो रहा है। चूंकि अज्ञानता में बैठे इसलिए इस पर ध्यान नहीं। वर दे दे पहाड़ा में चले वाली, वो तो देने के लिए बैठी है, ले, लेकिन साथ में क्या मिलता है? जानती देवव्रता देवा, कितनी जानती है जन्म मृत्यु का चक्कर में, वो तो देने के लिए बैठे हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में नहीं, प्रत्येक लोक में, यहां तक इस सर्वोच्च लोक में भी ना ब्रह्मा सीना पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र है, पृथ्वी जल अग्नि के भीतर भी जीव है। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता भगवान श्री कृष्ण पिता के द्वारा प्रकट होते हैं। सर्वजनेषु अहम बीज प्रद पिता, भगवान बोलते हैं पिता मैं सभी,
और खुद अजन्मा है, उसे कोई संतान पैदा करने तो उसे स्त्री की आवश्यकता नहीं है। उसे ब्रह्मा जी को नाभि से कमल का फूल पैदा किया, ब्रह्मा जी को बिठा दे, चल गए ब्रह्मा जी, सफर शुरू करो अपना। 100 साल का तात्पर्य ये है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए है, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में बार बार प्रकट होते रहते हैं, बार बार करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई डिस्कशन? पहले